अगर जीवन में बहुत अकेलापन है, कोई नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी रुकी रुकी सी है, तो भगवान को अपना मित्र बना लें। फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा, और जब तुम सफल होगे तो जो छोड़कर चले गए हैं वो भी लौट कर वापस आएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको खूब सफलता मिले, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करती हूँ। हुए कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। लौंग के कुछ उपाय नवरात्रों में भी कर सकते हैं और नवरात्रों के बिना भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे उपाय नवरात्रों में करने हैं। रात को बहुत डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कीजिए और सुबह उठकर इसे अपने घर के चूल्हे और गैस पे जलाना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव सपने आने बंद हो जाएंगे, रात को डर भी नहीं लगेगा। लौंग कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंग रखनी है, और कम से कम 11 दिन तक इस उपाय को करें। और इस उपाय को जब भी शुरू करें, मंगलवार शुरू करें। लौंग 108 लेकर माँ को अर्पण करें, हर शुक्रवार को या शनिवार को, या केवल नवरात्रों में 108 लौंग की माला बनाकर माँ दुर्गा को अर्पण करें। आपकी हर मनोइच्छा पूर्ण होगी। लौंग 1 और नींबू लेकर उस नींबू में 4 लौंग गाड़कर हनुमान जी को अर्पण करने से आपके सारे रुके हुए काम तेजी से हो जाएंगे। ये किसी भी मंगलवार को या नवरात्रि में किया जा सकता है। लौंग चबानी चाहिए, और लौंग चबाने से आपकी जिंदगी के सब काम पूर्ण होते हैं। आपको दिख ही रहा है, मेरे पास ये इलायची का छोटा सा जार है और ये लौंग का जार है। खासकर मैं इसे नवरात्रों में तो अपने पास ज़रूर रखती हूँ कि मेरा जब दिल करता है मैं लौंग इलायची खा लेती हूँ। कपूर और लौंग माता रानी को पान के पत्ते पे अर्पण करने से आपको धन का लाभ होता है। किसी को भुलाना चाहते हैं तो कपूर पर उस व्यक्ति का नाम लेकर लिख दीजिए। जैसे आप मान लीजिए किसी शर्मा को आप बुलाना चाहते हैं, तो शर्मा जी, जो भी उसका नाम हो, आगे रोहन शर्मा और कृष्ण शर्मा, राम शर्मा, या आप ये भी कह सकते हैं कि अमित शर्मा, तो उसका नाम लिख लीजिए। नाम लिखकर और उसे कपूर पर उसका नाम लिख लिया और उसके नाम की स्पेलिंग के बराबर लौंग ले ली, और उसके बाद इससे कपूर, उसी नाम लिखे हुए कपूर को रखकर शनिवार और मंगलवार जलाना शुरू कीजिए। आप उसे भूल जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। लौंग गाड़कर, अगर आप लौंग को 11 लौंग गाड़कर एक मोतीचूर के लड्डू में गणपति को अर्पण करते हैं तो सडनली धन लाभ होता है। 8 लौंग काले धागे में बांधकर अगर कमरे में टांग देते हैं उस लड़की की या लड़के की जिसका विवाह नहीं हो रहा, तो निश्चित ही विवाह हो जाता है। लौंग से अगर आप भगवान की आरती करते हैं तो वही हुई रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। 7 लौंग सर पे से 7 बार घुमाकर शनिवार और मंगलवार वाले दिन अगर आप इसे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको लाइफ में इतना सक्सेस मिलेगा। सर पे से इस लौंग को घुमाकर जला दीजिए 7 बार घुमाकर, और इसे आप शनिवार मंगलवार कर सकते हैं। जादू टोना, नजर, हारी बीमारी सब दूर हो जाएगी। अगर आप लौंग मेष राशि के हैं तो 11 लौंग के साथ मोगरे का इत्र आपको गणपति महाराज को अर्पण करना है, इससे आपके सारे काम होंगे। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो चमेली के साथ 11 लौंग पान के पत्ते पर रखकर लक्ष्मी जी को अर्पण करने से धन का लाभ होगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो लेवेंडर का इत्र रखकर 11 लौंग पान के पत्ते पर रखने से, गणेश जी के सामने रखने से आपको सडनली नौकरी मिलेगी। कर्क राशि के हैं तो गुलाब का इत्र, पान का पत्ता, 11 लौंग अगर आप महादेव पर अर्पण करते हैं तो जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। सिंह राशि के हैं, शेयर मार्केट में बहुत लाभ होगा। आपको चॉकलेट का इत्र लेना है, 11 लौंग और पान का पत्ता लेना है, और आपको अर्पण करना है किसको? हनुमान जी को। कन्या राशि के हैं तो आपको लेना है बादाम का इत्र, बड़े आराम से बाजार में मिलेगा, आपको सारे इत्र अवेलेबल हैं बाजार में। 11 लौंग और उसके साथ में पान का एक पत्ता, तो आपकी जो इच्छा होगी वो आपको जरूर मिलेगी। कन्या राशि वालों, आपकी लाइफ में सक्सेस 100% होगा। आप ये माता रानी को अर्पण करें तो बहुत लाभ होगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले केवड़े का इत्र, पान का पत्ता और 11 लौंग पार्वती माँ को अर्पण करें। वृश्चिक राशि वाले चंदन का इत्र, पान का पत्ता, 11 लौंग किसी भी दिन अपनी इच्छा को बोलते हुए अगर आप माँ को अर्पण करते हैं तो विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है वो दूर होगी। लेकिन आपको राधा रानी, माता राधा को ये अर्पण करनी है। धनु की अगर बात की जाए, धनु राशि वाले रोजमेरी जो इत्र होता है वो लें, 11 लौंग और एक पान का पत्ता लेकर कृष्ण जी को अर्पण करें। मकर राशि वाले लेमन ग्रास का इत्र लें और उसमें 11 लौंग, पान का पत्ता रखकर अगर आप ये भैरव बाबा को अर्पण करें तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। कुंभ राशि वाले कस्तूरी का इत्र, पान
का पत्ता, 11 लौंग आप लेकर अगर काली माँ को अर्पण करते हैं तो शनि की साढ़ स्थिति में आपको बहुत राहत मिलेगी। मीन राशि वाले, आपको लेना है बहुत खूबसूरत सा इत्र और वो है चमेली का इत्र। अगर आप चमेली का इत्र लेते हैं, पान का पत्ता, 11 लौंग लेते हैं तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इसे आपको अर्पण करना है केले के पेड़ पर। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है, बाहर आती है। आप जो चाहेंगे वो चीजें आपको मिलने लगेंगी। बुधवार को लक्ष्मी का आगमन का दिन बताया गया है। कहते हैं कि कभी भी किसी का भुगतान करना हो, उधार ले रखा हो और उसे आपको वापस करना हो तो वो नगद राशि उधार में किसी को बुधवार वाले दिन नहीं देनी चाहिए। अगर आप बुधवार वाले दिन किसी को उधार देते हैं या उसका उधार उतारते हैं तो इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। वो बुधवार वाले दिन ना करें। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई है तो उसको शोक बुधवार वाले दिन नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि लड़की को अपने मायके से ससुराल बुधवार नहीं जाना चाहिए। इससे धन का आगमन में रुकावट आती है और प्रॉब्लम होती है। हर अमावस को आपको चौगड़िया के समय पर लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपको चौगड़िया का समय पता ना चले तो हर अमावस को, जैसे दिवाली पर आप क्या करते हैं, अमावस का दिन होता है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप दीपक जलाते हैं। हर अमावस को अगर आप दिवाली समझकर घर के मुख्य दरवाजे पर 2 सरसों के तेल के दाएं और बाएं दीपक जलाएं तो आपके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती। लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं ये उपाय करने से। गुरुवार के दिन आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए तो उसमें से 15 रुपए, 30 रुपए, 45 रुपए या 60 रुपए किसी भी तरह के कुछ पैसे निकाल कर एक लिफाफे में रखकर किसी भी बच्ची को दे दीजिए जिसकी उम्र 9 साल से कम हो। तो आपके घर में लगातार लक्ष्मी आती चली जाएगी और धन रुकना शुरू हो जाएगा। दुकान या घर से निकलते वक्त जेब में कुछ पैसे लेकर निकलें। आप हमेशा डिजिटल मनी के चक्कर में मत रहें कि मेरे एटीएम में पैसे हैं, मेरे पेटीएम में पैसे हैं। आपके पास हमेशा कैश होना चाहिए क्योंकि धन ही धन को खींचता है। जिनके पास थोड़ा कैश होता है उनके पास और कैश आता है। यदि कर्जा चुकाना है आपको तो हमेशा पैसा वापस करने का जो दिन है वो मंगलवार होना चाहिए। मंगलवार को पैसे रिटर्न करना शुरू करोगे तो कर्जा जल्दी उतरेगा। और तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाएं। गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम अगर अपने घर में करें तो हमें बड़ी बड़ी पूजाएं या अर्चनाएं करने की जरूरत नहीं है। सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर में ले जाकर उसे शिवलिंग पर रखकर उस पर जल चढ़ाएं। उसके बाद लाकर उसे अपने गले में पहन लें या उसे अपने घर की तिजोरी में रखें। क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष या कोई भी रुद्राक्ष आप तभी पहन सकते हैं जब आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। सुबह बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाकर अपना मनोरथ बोले। बेलपत्र पर आप चंदन से राम लिखकर अगर शिवलिंग पर अर्पण करें तो 5 सोमवार 5 बेलपत्र पर अपनी मनोकामना चंदन से लिखकर अगर उसे जल प्रवाह करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण होती है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है, हिंदी या इंग्लिश में लिखी जा सकती है और रेड कलर के मार्कर के पेन से लिखी जा सकती है या चंदन से उंगली से भी लिखी जा सकती है। नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला एक नारियल अगर आप बहते हुए जल में जल प्रवाह करें मंगलवार वाले दिन और ऐसा 11 मंगलवार करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और साथ में ओम राम रामाय नमः का एक माला जाप कमलगट्टे पर करने से आपके घर में असीम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी आपके घर में कृपा बनाकर रखती हैं। लेकिन जिस घर में पत्नियां अपने पतियों से सदैव लड़ती रहती हैं और जिस घर में पति आ रहा हो, घर में ऑफिस से तो लड़ाई हो, जा रही हो तब लड़ाई हो, खाना खाते वक्त लड़ाई हो, जहां सास बहू की और बहू सास की तारीफें करती ना खत्म होती हो, मेरा मतलब समझ गए ना, बुराइयां करते हुए ना थकती हूँ, ऐसे घर में आदमी सुबह से शाम तक जितना मर्जी काम कर ले लेकिन कभी भी घर के अंदर बरकत हो ही नहीं सकती और जिंदगी के अंदर परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान।